टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द पाथ along which a unit positive charge along with a unit positive charge move if it is free to do so। देखिए इसका मीनिंग समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो पाथ होते हैं, ठीक है, वो रास्ते हैं जिन पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है अगर वो ऐसा करने के लिए फ्री हो। कैसे, देखिए सपोज कीजिए कि हमारे पास एक सोर्स चार्ज है Q, तो उसने अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर लिया, ठीक, और मैं एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे लेके आता हूँ, तो मुझे पता है कि इस टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा, ये टेस्ट चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर ये टेस्ट चार्ज आपका पॉजिटिव है, यानी ये चार्ज आपका पॉजिटिव है, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ऐसे आउटसाइड। यहाँ पे लाता हूँ तो ऐसे फोर्स आउटसाइड एक्सपीरियंस करेगा, तो इस पाथ पर मूव करेगा ये टेस्ट चार्ज आपका, ये टेस्ट चार्ज आपका इस पाथ पर मूव करेगा। ऐसे ये 3 डायमेंशनल शेप बनेगी, जिस पाथ पर वो जहां भी आप रखोगे वो इस तरह से मूव करेगा। तो ये उसका वो पाथ है जिस पर मूव करेगा, इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और टेस्ट चार्ज हमेशा हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव। अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज नेगेटिव है, तो और ये हम टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टुवर्ड्स द इनवर्ड या टुवर्ड्स द सोर्स चार्ज, ऐसे। तो उस अगर सोर्स चार्ज आपका नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस शेप की होंगी, ये भी 3 डायमेंशनल होंगी, ठीक है, चारों तरफ हर जगह होंगी इस तरह से, ठीक है। ऐसे अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी कहीं ना कहीं ऐसे होंगे, इस तरह की शेप बनेगी। देखिए ऐसी शेप आपने देखी होगी, नेगेटिव फील्ड लाइंस की भी शेप कुछ कुछ सिमिलर होती हैं, ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पॉजिटिव एंड से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव एंड पर एंड होती हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी और ऐसे, यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे ऐसे इस तरह, ठीक है। और भी बहुत सारी लाइन हम बना सकते हैं। अगर आपके पास 2 पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये आपकी लाइंस इस तरह की होंगी, दो पॉजिटिव चार्ज आपके पास है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इस तरह से होंगी ये लाइन, ठीक है। तो ये वो पाथ है जिन पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है, ठीक है, अगर हम सोर्स चार्ज के पास उसको रखें, ठीक है। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। प्रॉपर्टीज देखिए इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टी, सबसे पहले प्रॉपर्टी समझिए, सबसे पहले प्रॉपर्टी ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज एंड से, यानी जहां पॉजिटिव चार्ज वहां से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होंगी। दूसरी प्रॉपर्टीज ये है कि ये क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लोज लूप का मतलब ये पूरा एक लूप नहीं बनाती, यानी पॉजिटिव से स्टार्ट और नेगेटिव पर एंड हो जाएंगी, ठीक है। तीसरा कि 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर because if they do so there will be 2 direction of force which is not possible। means अगर 2 लाइंस एक दूसरे को काटती हैं तो वहां पर फोर्स की 2 डायरेक्शन होंगी इस पॉइंट पर, ठीक है। और फोर्स की 2 डायरेक्शन होने का मतलब ये कंडीशन कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती, इसलिए एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ओके, हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस।
ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस को समझना है आपको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कुछ नहीं है, सपोज कीजिए ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज, अभी हमने पढ़ा है 10 इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन 30 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, ठीक है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि किसी सरफेस पर ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट मतलब फैला हुआ किसी प्लेस पर रखा हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ये तीन तरह का हो सकता है आपके पास। सबसे पहला होता है हमारे पास लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझिए पहले आप। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि चार्ज आपका किसी लाइन पर है, ये लाइन है, इस पर ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज पड़ा हुआ है सपोज कीजिए, ठीक है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारा चार्ज है इस पर, ठीक है। वो चार्ज को हमने मान लिया, उस चार्ज कितना Q, उसकी लेंथ है L, ठीक है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हम इसको साथ डील करना चाहते हैं तो हमें एक नई क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, उसका नाम होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लैम्डा से, ठीक है। ये है क्या, देखिए ये है चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो इसकी डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाएगी, ठीक है। इस पर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो हम जरा इसको फॉर्मूला लगाते हैं। लैम्डा इक्वल्स टू, देखिए चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसकी यूनिट देखते हैं। यूनिट इक्वल्स टू हमारे पास होगी, यूनिट होगी कूलम मीटर -1, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास एक रिंग है, सपोज कीजिए हमारे पास एक रिंग है, ठीक, और इस रिंग पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है हुआ है, ठीक है। Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैला हुआ है चार्ज ही, ओके। अब ये चार्ज हमारे पास Q है, ठीक है। रिंग की रेडियस हमारे पास R है, तो हमें इसका लैम्डा निकालना है, यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी। तो देखिए लैम्डा इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, Q अपॉन लेंथ। अब इसकी लेंथ बताइए कितनी है, इसकी लेंथ है 2πr, दैट इज 2πr। ये आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई इसकी, ठीक है। यूज क्या है इसका, देखिए यूज, तो यूज देखते हैं, इसका यूज समझिए। तो इसके यूज देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, सपोज कीजिए कि इस L लेंथ की एक रिंग है, एक वायर है हमारे पास, उस वायर से P पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसके लिए हमें चार्ज, अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है तो इसके लिए हम इस लैम्डा का यूज करते हैं। कैसे, देखिए हमें पता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, वो फॉर्मूला है हमारे पास Q सोर्स चार्ज अपॉन R²। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ठीक है, ओके। तो हमने क्या किया, हमें इस पूरी लेंथ पर हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमें नहीं पता कितना चार्ज है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक छोटी सी लेंथ ले ली DL। इस लेंथ को हमने क्या लिखा, DL। तो इस पर छोटा सा चार्ज हमने स्मॉल चार्ज DQ कंसिडर कर लिया, DQ चार्ज है, ओके। अब हम क्या देखते हैं कि हम इस फॉर्मूले में अब इस DL के कारण छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा यहाँ पे, जो होगा DE, ठीक है, D। तो उस DE को निकालते हैं। DE इक्वल्स टू हमारे पास होगा कि चार्ज हमने मान रखा, कितना कंसिडर किया, DQ अपॉन डिस्टेंस हमने मान ली उसकी कितनी, R, तो R², ओके। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई हमारे पास। अब हमें इस DQ की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें पता है एक यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है, लैम्डा। लैम्डा इज कॉल्ड चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी एक यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है, लैम्डा। तो DL लेंथ पर कितना होगा, लैम्डा DL। नाउ हमने कहा कि यहां से देखिए DQ अगर आपको चाहिए तो वो लैम्डा DL होगा, ठीक है। अगर आपको चार्ज चाहिए तो लेंथ से इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगर मुझे DQ चाहिए, उसकी लेंथ कितनी है, DL, तो लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, लैम्डा DL। ये वैल्यू मैं इसमें डाल देता हूं, तो DE इक्वल्स टू मेरे पास आएगा कि लैम्डा DL अपॉन R², ओके। तो मैंने कहा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लेंथ एल लेंथ, इस एल लेंथ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे के कारण मुझे चाहिए, मतलब छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला भी, पूरी लेंथ के कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ। कैसे निकालता हूँ मुझे पता है, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा मुझे डीई का इंटीग्रेशन कहाँ से करूँगा, 0 से एल तक। ठीक, अब डी डाल दीजिए। डी में देखा मैंने कि ये के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, ठीक है, डीएल, तो मैंने कहा के लैम्डा आर स्क्वायर को बाहर रखा, 0 से एल आपका डीएल। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ओके, ये एक फॉर्मूला बन गया जिसका हम आगे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर आता है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर कोई ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज, ये चार्ज प्लेस्ड है किस पर, एक सरफेस पर, एक सरफेस है हमारे पास, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कितना चार्ज, पॉजिटिव। ठीक है, जब भी हम कंसिडर करते हैं तो हमें कौन सा चार्ज लेना, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये क्यू चार्ज इस पूरी सरफेस पर प्लेस्ड है, फैला हुआ है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, अब इस सरफेस चार्ज से डील करने के लिए हमें एक और नई क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसका नाम होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, फॉर्म वही क्या है, चार्ज, डेफिनेशन देखिए, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अब डेफिनेशन फॉर्मूला देखिए, सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी क्यू चार्ज, इसको हमने एरिया मान लिया कितना, इसको हमने मान लिया एरिया ए, तो क्यू अपॉन में ए। अब यूनिट निकालिए इसकी, यूनिट आपके पास आएगी, यूनिट आएगी इसकी, देखो कुलम मीटर -2। ओके, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक स्पेयर है, एक स्पेयर है, उस स्पेयर पर इसकी सरफेस पर चार्ज है, ठीक है, जिसकी रेडियस हमारे पास कितनी है, जिसकी रेडियस हमारे पास आर है। ठीक है, तो मुझे सिग्मा चाहिए, चार्ज कितना है डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू, तो क्यू अपॉन एरिया, एरिया कितना होगा इसका, स्पेयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम ऐसे डील करेंगे। ओके, यूज वही, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, सपोज कीजिए हम इस सरफेस से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, एक छोटा सा सरफेस एरिया कंसिडर कर लेते हैं। ये सरफेस एरिया आपका है जिसको हमने मान लिया डी ए, जिस पर चार्ज हमने मान लिया डी क्यू। ओके, देखिए तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्मॉल सरफेस एरिया है उस पर चार्ज डी क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डीई। तो हम अब डीई निकालना चाहते हैं, हमने कहा डीई का फॉर्मूला हमारे पास वही है, क्या, के चार्ज कितना है डी क्यू अपॉन उसकी डिस्टेंस हमने कंसिडर कर ली आर, तो आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हमें फाइंड आउट करना सबसे पहले चार्ज डी क्यू इक्वल्स टू, हमारे पास डी क्यू क्या है, अब एक यूनिट एरिया पर चार्ज कितना है सिग्मा, और डी एरिया पर चार्ज कितना होगा सिग्मा इंटू डी ए। फिर से देखिए, अगर आपको चार्ज चाहिए तो एरिया की सिग्मा से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको चार्ज चाहिए तो एरिया, जितना भी एरिया है उसको सिग्मा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक यूनिट एरिया पर चार्ज है सिग्मा, तो 10 यूनिट एरिया पर चार्ज कितना होगा 10 सिग्मा, तो डी ए यूनिट एरिया पर चार्ज कितना होगा इतने सिग्मा। ठीक है, ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो डी इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा के सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर। हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस एरिया ए। ठीक है, ए इस पूरे सरफेस एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीई करना पड़ेगा। कहां से कहां तक, 0 से ए तक पूरा लेना पड़ेगा आपको, पूरा सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 0 टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाल दीजिए, के सिग्मा डी ए अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से के सिग्मा अपॉन आर स्क्वायर बाहर,
0 से ए डी ए, आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक फॉर्मूला और आ गया। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझिए। सपोज कीजिए कि आपके पास एक 3 डायमेंशनल सरफेस है, ठीक है, 3 डायमेंशनल सरफेस, जैसे एक रूम हमारा, ये रूम, और उसमें बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। जैसे हम जिस रूम में बैठे हैं उसमें बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, दैट मीन्स वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, ठीक है। उसके लिए हमने सपोज कीजिए कि हमारे पास एक स्पेयर है, ठीक है, स्पेयर के लिए हम निकालेंगे, स्पेयर है, और स्पेयर के अंदर चार्ज वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, यानी उस स्पेयर के अंदर उसके वॉल्यूम में चार्ज है, ठीक है, जिसकी रेडियस हमारे पास r है। ओके, अब हम इसके लिए फिर से एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का वही हमारे पास डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर फॉर्मूला वही होगा, डेल्टा इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, ठीक है। इसका वॉल्यूम वी है, इस पर चार्ज कितना है, क्यू है, ठीक है। ओके, वही चीज देखिए, अगर इसकी रेडियस आर है, ठीक है, इसकी रेडियस आर है, तो सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इसके लिए क्या होगी, हमने कहा चार्ज अपॉन इसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसके लिए स्फीयर के लिए ये बनेगा। अब सपोज कीजिए कि मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पी पॉइंट पर क्या निकालना चाहता हूं मैं, वही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा वॉल्यूम क्रिएट किया यहां से, ठीक है, उस वॉल्यूम पर चार्ज है, वॉल्यूम पर चार्ज कितना डी क्यू, इसका वॉल्यूम कितना डी वी। तो इस कंडीशन में देखिए हम बात करते हैं, पहले से यहाँ पे यूनिट देख लेते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट वही है इसकी, देखो कुलम मीटर -3, ठीक है। अब हम यहाँ से इसके डिस्टेंस है r, तो हम स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, डी ई कस टू, उसी तरह जैसे हम लास्ट 2 पार्ट्स में किया, डी कस टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से ना डी क्यू हमें निकालना है, तो डी क्यू कस टू हमारे पास क्या होगा, वो अगर पूरे वॉल्यूम पर यानी 1 यूनिट वॉल्यूम पर आपके पास डेल्टा चार्ज है, तो डी वॉल्यूम पर कितना होगा, डेल्टा डीवी, ठीक है। तो ये वैल्यू हम इसमें डाल देते हैं, तो आपके पास क्या बनेगा, डी ई इक्वल्स टू के डेल्टा डीवी अपॉन आर स्क्वायर। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम वी वॉल्यूम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमने कहा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं इस वॉल्यूम कारण, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इस पी पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई। ओके, इंटीग्रेशन की वैल्यू डाल दी, यहाँ से वैल्यू डाल दीजिए इसकी, तो हमारे पास क्या, के डेल्टा डी वी अपॉन आर स्क्वायर। ओके, यहाँ से देखिए इस के डेल्टा अपॉन आर स्क्वायर को बाहर रख दीजिए, डी वी, एक नया फॉर्मूला हमारे पास जनरेट होगा, तो इनका हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चंस में। ओके, थैंक यू।